नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और उन सभी बहनों के लिए है जो भी महिलाएं हैं। मान लीजिए अगर आपके द्वारा जाने अनजाने में भी ये 10 कार्य मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप ये गलती कर रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, तो आज के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, हर घर के पति केवल कमाना ही जानते हैं और महिलाओं के लक्षण से ही घर को आगे बढ़ना है। ये चीज सभी को मालूम होगा। हर घर के बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं धन संपत्ति बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन हमारे कर्म भी कहीं न कहीं बहुत अधिक मायने रखते हैं। तो कौन से ऐसे 10 कार्य हैं अगर हम नहीं ध्यान पूर्वक करते हैं, ध्यान रखते हुए करते हैं, तो पति कितना भी कमा ले, कितना भी आपके ससुराल में धन संपत्ति हो, आपके घर परिवार में वो धन संपत्ति समाप्त होते देर नहीं लगेगी। तो जो भी धन संपत्ति है वो तो भगवान जो दिए हैं वो तो है ही। उससे भी आगे बढ़ने के लिए हमें कौन से ऐसे नियम धर्म हैं, और वो 10 कार्य हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान पूर्वक करने हैं। तो वो सभी कार्य मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो जो भी 2-4 कार्य आपसे छूट जाता है तो आगे से कीजिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और वो 10 महत्वपूर्ण कार्य सुन लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि देखिए, घर की लक्ष्मी जो है महिलाएं। तो महिलाओं को सबसे पहले तो ध्यान रखनी है कि देर से सोकर नहीं उठनी है। अभी ठंडी का दिन है, आलस आ रहा है तो दिखे, आप उठकर भले ही कुछ करें या ना करें, लेकिन समय से हमें उठ जानी है। सूरज देव को हमारे आंगन में आने से पहले, हमारे दरवाजे पे आने से पहले हमें महिलाओं को जरूर उठ जानी चाहिए। अभी ठंडी का दिन है, चलो ठीक है, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत माफी है। फिर भी जब आप लोग सोए रहें तो मन में मेरी बात को जरूर याद रखिएगा कि बहुत देर तक अगर आप लोग सोते हैं और देर से सोकर उठते हैं तो आपका घर कभी उन्नति के रास्ते पे नहीं जाएगा। जिनका जाता होगा वो बात अलग है, उनका देखा देखी जीवन में आप लोग ना करें। दूसरा कार्य क्या है? देर से घर में झाड़ू लगना। ये भी मतलब दरिद्रता का सबसे बड़ा निशानी है। सूरज देव का प्रकाश हमारे घर में आ रहा है और अभी तक हमारे घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। पोछा लगे चाहे ना लगे, झाड़ू का नियम जरूर आप लोग सुबह सुबह कर दीजिए। जिस घर में पति का आदर होगा उस घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती है। इस चीज को आजमा कर देखेगा और वहीं पे मारा पीटी, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बता दूं, उस घर में कहां से आप सोच सकते हैं कि आपके घर में बढ़ोतरी होगी? कभी नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा एक और नियम। अगला नियम क्या है कि आपको ध्यान रखनी है, जो भी भोजन आप लोग बनाते हैं, नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, जो भी हो, आप ध्यान रखेगा भोजन को कभी जूठा ना करें। आप भोग लगाएं या ना लगाएं, आप 2-4 दिन देखें। बहुत सारे लोग नमक टेस्ट करते हैं, 2-4 दिन आपसे गलती होगी, नमक कम ज्यादा आपसे हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग सोच लेंगे कि नहीं थोड़ा बहुत हम देख लेंगे, लेकिन 2-3 दिन गड़बड़ होगा, उसके बाद आप सीख जाएंगे। तो भोजन को कभी भी हमें जूठा करके नहीं बनानी चाहिए। कोई रसोई घर भी एक बहुत बड़ा मतलब घर माना गया है, माता अन्नपूर्णा का निवास स्थान माना गया है। तो कभी भी हमें जूठा करके भोजन नहीं बनानी चाहिए। अगला नियम क्या है कि जब भी आप रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी अपने घर परिवार के लोगों को कभी ना दें। और सुबह सुबह मान लीजिए कभी कभी जल्दीबाजी होने लगता है तो आप तवा जब गरम करते हैं, रोटी बनाने का समय नहीं है, बच्चों का स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस है, ये सब शुरू हो जाता है, तो आप उसके ऊपर 2 आटा का टुकड़ा छोटा सा डाल दीजिएगा। देखिए, मैं वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा कर डाली हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, करके भी दिखा दूंगी। तो 2 छोटे छोटे टुकड़े डालकर ही रोटी बनाना आप लोग प्रारंभ करें।
नहीं तो एक रोटी बनाकर पहले ही। अगला नियम क्या है कि कभी भी गैस के ऊपर से किसी को भोजन ना दें। ये तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार आपको याद दिला रही हूँ, क्योंकि पति, बच्चे, कोई भी कुछ भोजन ना दे। आप जा रही हैं, अगर आप गैस के ऊपर से डायरेक्ट उतार कर भोजन वगैरह आप लोग उसमें से निकाल कर सर्व कर रही हैं, तो आपका कोई भी मनोकामना पूरित नहीं होगा। आप लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारा चढ़ा हुआ मन उतर जाता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेगा कि चूल्हा ऑफ भी कर दिया है तो भोजन को नीचे उतार कर ही आपको जैसे भोजन सर्व करनी चाहिए। जो भी आप बनाई हैं, पति को तो एकदम मत दीजिएगा। अगला नियम क्या है कि देखिए, आपको चकला और बेलन आपको कभी भी या लकड़ी से, आजकल बहुत सारे जैसे चलाने के लिए चोली वगैरह जो स्पैचुला हमें मिलते हैं, कोशिश करें कि लकड़ी के बर्तनों को आप कभी भी जूठे वाले स्कॉच ब्राइट से ना धोएं। या चकला बेलन हो या आपके घर का कोई भी स्पैचुला वगैरह हो, क्योंकि क्या होता है ना, उसमें कहीं न कहीं मतलब आटा वगैरह या कुछ लगे रहते हैं। आप गरम कीजिएगा, लकड़ी का स्पैचुला को उसमें लगता है कि जैसे तेल निकलने लगता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात पे गौर कीजिएगा कि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। वो लकड़ी का जो स्पैचुला है ना, उसमें से मतलब जो छोलनी। अगला कार्य क्या है कि जब कभी भी आप लोग पैसे के लिए पैसा रुपए जो है ना आपके घर में, मतलब आपको लगता है कि ये मेरे हस्बैंड का मतलब पेमेंट है या जो भी है, भगवान के लिए जरूर निकाला कीजिए। कुछ न कुछ निकालिए, उस पैसे को आप लोग दान पेटी में डाल सकते हैं या मंदिर के लिए कुछ भगवान के स्वार्थ में जो आ जाए, वो सभी चीजें आप लोग खरीद सकते हैं। जो भगवान के पूजा के मतलब तेल हो गया, पूजा का प्रसाद हो गया, धूप बत्ती अगरबत्ती हो गई, ये सभी चीजें आप लोग खरीद सकते हैं। सबसे पहले भगवान के लिए पहले निकाल लीजिए प्रसाद स्वरूप। उसके बाद आप अपने घर का, ऐसा नहीं कि आते हैं उस पैसे से हम लगे लोगों को देने लेने कर्ज, ये वो खरीदारी, ये सब कार से हमें बचने हैं। सबसे पहले भगवान के नाम पर हमें निकाल देना है, उसके बाद हमारे घर के खर्चे शुरू हो जाते हैं। ये क्लियर हो गया। अगर आप लोग ऑनलाइन भी कुछ मंगाते हैं तो पहले भगवान के लिए कुछ न कुछ मंगा लीजिए, उसके बाद अपने घर का शॉपिंग आप लोग कर सकते हैं। अगर सूरज देव दिखाई देते हैं तो भी नहीं देते हैं तो भी हर महिला कोशिश करें कि सूरज देव को जल दे। लड़के भी दे सकते हैं। आप लोग पूछते हैं दीदी कुंवारे लड़के लड़कियां दे सकते हैं? तो देखिए, हम आज तक लड़कियों को नहीं देखे हैं। मेरे घर परिवार की मैं बात कर रही हूँ। लड़कियों को मैं सूरज देव को जल देते नहीं देखी। लड़के देते हैं जिनको नौकरी में या मंगल के लिए अगर पंडित जी कुछ बोलते हैं, ब्राह्मण के नहीं, आप सूरज देव को जल दीजिए तो आपकी ये मनोकामना पूर्ति होगी। वही लोग देते हैं, बाकी लड़कियां नहीं देती। आप अपनी घर का नियम देख लीजिएगा। अगला कार्य क्या है? कपड़ा हमें कभी भी गंदा, मैला, कुछेला बाथरूम में छोड़कर 1-2 दिन नहीं रखना है। जिस समय आप लोग मान लीजिए सुबह सुबह स्नान करके बाहर निकल गए और कपड़ा धोने का, तो आप पानी से खंगाल सकते हैं। जो भी आपके वस्त्र हैं या जो भी कपड़े हैं, आप पानी से खंगाल कर डाल सकते हैं। बच्चों का छोड़ दीजिए, अपना कर लीजिए। जो महिलाएं हैं खुद का कर लें। उन्हीं के शरीर से सारे लक्षण और नियम हैं, तो अपना कर लीजिए। बाकी लोगों का गुरुवार के दिन मत धोएं, शुक्रवार के दिन आप लोग धो सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिएगा, तभी हमारे घर को ऊंचाई तक पहुंचनी है या आपके पति को पहुंचनी है, क्योंकि महिलाओं के हाथ में ही सब कुछ है। और जो भी पुरुष और महिलाएं पति पत्नी हैं, आपस में ध्यान रखें कि हमेशा मिलजुल कर और स्माइल रखें चेहरे पे। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हम सुखी रहेंगे तभी मुस्कुराएंगे। मुस्कुराहट ना आपके हाथ में है। पुरुष और महिलाएं, ऐसा सब सिचुएशन बन जाता है तो हंसने का मन नहीं करता, फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है। सही जीवन जीने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए हमेशा चेहरे पे स्माइल रखें। कोशिश करके जरूर आप लोग देखिएगा। ये भी एक बहुत जरूरी है आजकल के युग में, क्योंकि आजकल जिसको देखो